पता ही नहीं चल रहा है जगह क्या है या किस चीज का। यस ये नो यस, मेरा वॉइस क्लियर हो रहा है ना, सबके पास आ रहा है ना? हाँ? थोड़ा सा अभी प्रोग्राम इधर उधर चल रहे हैं काफ़ी, है ना, जिसकी वजह से थोड़ा सा गला बैठा हुआ है। एंड आपको समझाने की कोशिश करूँगा बहुत कुछ। इंसल्ट मत समझना, लेकिन इसे इस चीज़ में समझना, ये पर्सन है यहाँ पर, ठीक है? तो इसका ड्रेस कोड बहुत अच्छा है, हेयर स्टाइल मेरे से भी अच्छा, उठा कर देना। पैंट भी बहुत अच्छा है, पूरा पूरा जूते में ऐसा लग रहा है ना, थोड़ा सा अच्छा खासे चेहरे पे फीका कर दिया। यस अब तुम्हारा इंसल्ट नहीं किया, आप बाहर गुंडे लेके बैठे। हाँ, आजकल का स्टूडेंट खतरनाक, किसी को डांट दो बाहर गुंडे लेके बैठे। यस ये लोग, अरे भाई खतरनाक। और मेरा तो देखो अलग ही मैटर है। यस यस, कोई जूममेट पे है क्या, है ना? किधर किधर का लोग है? दमोह, हरियाणा। और कहाँ से है? मिर्जापुर है? भोपाल का लोग बागों को नहीं जोड़ा था? जो जहाँ भी है इन्फॉर्म करो उनको, ठीक है? एंड यू आर अ लकी पर्सन कि आप फिजिकल इस चीज को सुनोगे, ठीक है? मेरा वॉइस क्लियर जाता है ना? वो लोग को बोल देना कमेंट्स में यस लिख के भेज दें अगर मेरा वॉइस क्लियर जा रहा हो। वो लोग यस लिख के भेज सकते हैं या मुंडी हिला सकते हैं। एंड तुम मुझे बता देना क्या कर रहे हो। मान लेते हैं कि आप ऐसा ड्रेस कोड पहने हो, वो पहनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर आप स्टूडेंट का इमेज है, ठीक है, तो उसमें भी आप थोड़ा सा सुधार कर सकते हो अपने ड्रेस कोड का। मतलब ये वाला शूज नहीं पहनना है आपको इसके ऊपर, ठीक है? थोड़ा सा ऐसे लगता है। हाँ, आपका अच्छा लग रहा है। आपका नया एडमिशन है, कब एडमिशन हुआ है? कल में ही एडमिशन हुआ। कल में एडमिशन देना आज में आप हमारे पास। क्या नाम? आदित्य मिश्रा। आदित्य, एजुकेशन क्या है आपका? थर्ड ईयर। कहाँ से करते हो? प्राइवेट कॉलेज। अच्छा, लाइफ में क्या करना चाहते हैं? MBA। कहाँ से करने का सोचा? छतरपुर से। होता है क्या छतरपुर में MBA? कहाँ, कौन से? अच्छा, कृष्णा यूनिवर्सिटी कराने लगे। बहुत अच्छा, वंडरफुल। एंड आपका क्या नाम है? अभी बचौली। कहाँ से हो आप? छतरपुर। क्या एजुकेशन है? बीकॉम थर्ड ईयर। कौन सा कॉलेज? अवंतीबाई। लाइफ में क्या करना चाहिए? MBA। MBA करना चाहिए। क्या सोच है? और आजकल के बच्चे इतना इंटेलिजेंट है, ठीक है? हमारा एक जमाना था जब हम बोलते थे भाई, क्या हमसे पूछा जाता था भाई क्या करना चाहते हो लाइफ में, बोलते थे कुछ नहीं, जो होगा वही देखा जाएगा। कैसे आज का जनरेशन बदल गया, देन एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गए वो लोग। और सबसे अच्छा बात है कि कई चीजों को वो लोग समझते हैं। क्या नाम है आपका? वैशाली। लाइफ में क्या करना चाहते हैं? गोल बदल गए? अभी तक टीचर बनना चाहते थे, देन अब आपका गोल हो गया, आप बिजनेस करना चाहते हो। क्या नाम है? खुशी सर। खुशी सर। खुशी, क्या एजुकेशन है आपका? 11। क्या करना चाहते हो लाइफ में? CA बनना है। हे भगवान, 11th क्लास के बच्चे जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, और हम ही बोला करते थे कि हमें 12वीं पास कर। आजकल के बच्चों से मिलते हैं ना यार, अच्छा लगता है, ठीक है? हम लोग बाग बोलेगा कि आपको ये लग रहा है क्या कि आप वापसी हमारा जैसे एज में आ जाएं,
एंड हमारा जैसा जो स्टूडेंट कैटेगरी उसमें आ जाए, भाई मैं कभी नहीं आना चाहता हूँ। बहुत पढ़ाते हैं और डर तो इतना खतरनाक देते हैं कि सोचो ही मत। ये नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा, ये नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा। खतरनाक डर है ना स्टूडेंट लाइफ। भाई लोग बाग ये बोलता है मोटिवेट करने के लिए बोलते हो, आई डोंट नो, बट मैं समझता हूँ ना कि प्रेशर कुकर बना के रख देते जिंदगी को। मारे जा रहे सिटी, मतलब अभी 10वीं का एग्जाम हुआ नहीं, अभी हंसने का बारी आया तो उधर में क्या बोल दिया, पापा जी मेरा बेटा मैथ लेगा। हमसे तो कोई पूछ लो यार। तो क्या करना चाहती हो लाइफ में? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो? मेरा खाता देख लेना, बहुत लूटते हैं मुझे लोग। क्या नाम है आपका? है आरती है। आप कहाँ से हो? है? वो किधर पड़ता है? इधर ही पास में है ना? तो डेली अप डाउन करते हो? रहते हो हॉस्टल है या पर्सनल रूम वगैरह? तो फैमिली वगैरह साथ में रहते हैं ना? इंटेलिजेंट है वो लोग, कितना परसेंटेज है ना? पता करके रखो। मैं यहाँ पे जो भी कर रहा हूँगा या जो भी मैं पूछ रहा हूँगा, ध्यान से सुनिए सब, और खासकर MBA वाले। आपको उड़ती हुई चिड़िया के पंख ही नहीं गिनना है, बल्कि जहाँ जहाँ से वो उड़ेगी, ठीक है, उस इमेज को भी अपना दिमाग में लेके जाना है। ठीक है, समझ रहे हो ना? यही होता है। क्योंकि आगे चल के जब आप मान लेते किसी मल्टीनेशनल कंपनी में प्लेसमेंट के लिए ट्राई करोगे, ठीक है, एक बड़ा बिजनेस लेके चलना चाहते होंगे, तो आपका सामना होगा दुनिया के सबसे ज्यादा डेंजरस चीजों से। वो होंगे मानव, लोग। भले आप कुर्सी फैन इन सब का बिजनेस करने के लिए जाओगे, लेकिन ये सारी चीजें लेनी किसे हैं? जो कैमिलियंस एंड ऑक्टोपस से भी ज्यादा डेंजरस होता है। यस या नो? कब बदल जाए बताओ। हम राइट है ना? यस। तो आपका लाइफ का पर्पज क्या है? क्या बता दो, किसी को नहीं बताएगी। हाँ, क्या बनना चाहते हैं? अरे ऐसा कुछ नहीं है। हमें ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर IPS से हाथ मिला रहे कि नहीं। फिर तो देखिए या ना देखिए, हम राइट ही नो। नहीं देखता कोई, फिर तो बता ना। कुछ लोग बाग है सर, और कैसी चल रही कोचिंग? होता है। आपका नाम क्या है? अनन्या। क्या लाइफ में करना चाहती हो? बिजनेस? किस चीज का बिजनेस करना चाहती हो? है जी? अभी सोचा नहीं, लेकिन लाइफ में बिजनेस करना है ना? और लड़की लोग बिजनेस के बारे में सोच रहे, मतलब छतरीपुर है ना? एड्रेस बताना थोड़ा मुझे यहाँ का। है? छतरीपुर है ना? हाँ। क्या करना चाहते हो लाइफ में? हाँ, हैं? किस चीज का बिजनेस करना चाहते हो? किस चीज का? डायरेक्ट सेलिंग। क्यों बिजनेस करना चाहते हो? इसमें मतलब ये है कि एक बार मतलब जैसे आप लोग बोलते हैं कि एक बार मेहनत करो, बार बार फिर दोबारा नहीं करनी पड़ती, लेकिन वो वाले बिजनेस में ये रहता है कि बार बार करनी पड़ता है। एक से एक है। बोला मैं मेहनत नहीं करनी बार बार। मतलब एक बार आम का पेड़ लगा दो और पूरा जिंदगी भर खाता रहो। यस या नो? ऐसे ऐसे भी है। अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। एंड माई सेल्फ सुरेंद्र यादव, प्रॉपर यहीं के रहने वाले हैं। लैंग्वेज से नहीं लगेगा कि यहीं के रहने वाले हैं। बहुत सारा डाउट हो जाता है कई लोग बागों को, ठीक है। जब यहाँ रहते थे तो यहाँ का एनवायरमेंट सर चढ़ के बोला करता था, और जब बाहर गए तो बाहर का एनवायरमेंट सर चढ़ के बोला,
ठीक है सर। जैसा देश वैसा भेष, जैसे लोग वैसे गुण मन में खुद के अंदर स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन का आंसर देते हैं जो हमने यहाँ किसी से सुना था या बोला था अभी कि आप पता करो आप किन के साथ में रहते हो, ये जानना भी जरूरी है। आपका किन के साथ में उठना बैठना होता है। जितना भी लोग बाग यहाँ बैठा है, हर पर्सन एक चीज जानता है कि दुनिया में आपको हर चीज रिटर्न आ सकती है। किसी को आप पैसा दोगे रिटर्न आ जाएगा, यस या नो। किसी को आप बोलते हो तो कोई गिफ्ट देते हो रिटर्न आ जाएगा। लेकिन किसी को अपनी जिंदगी का समय देते हो, क्या देते हो? समय देते हैं आप। जिंदगी में रिटर्न नहीं होने वाला है। एवरी डे, एवरी आवर, एवरी मिनट एंड एवरी सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स जो भी गुजरता जा रहा है वो दोबारा रिटर्न नहीं होने वाला है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बोला जाता है जिसने समय को बर्बाद किया एक दिन समय उसे बर्बाद कर देता है। स्टूडेंट लाइफ का सबसे बड़ा, अगर आज की प्रेजेंट में अगर मैं कोई चीज बोलूं कि स्ट्रेटजी या कुछ भी आप समझो सर, ठीक है, वो यही मैं बोलूंगा कि आपको अपनी जिंदगी में इस चीज को संभालना पड़ेगा। ठीक है सर। यहाँ पर कोई पर्सन है जो रोल्स रॉयल्स या बुगाटी या फिर लैम्बोर्गिनी जैसा गाड़ी का चाहत रखता है? मैं जितने लोग बागों से आज मैं पूछा, आप में से कोई डिस्कशन किया मैं आपसे? ऐसा कुछ चाहत है आपका? आपका कौन सा गाड़ी? रेंज रोवर। ठीक है, कौन सा रेंज रोवर? रेंज रोवर स्पोर्ट, यानी कि वो एबॉक वगैरह स्पोर्ट वगैरह, ठीक है, एंड वेलर डिस्कवरी अलग है। वंडरफुल। ठीक है, क्या नाम है आपका? आदित्य। सभी के पास मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? तो मैं आदित्य से बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड मेरा बात हुआ आदित्य से, मैंने उनको बोला आपको गाड़ी पसंद है, मैं आपको बोला रेंज रोवर। ठीक है, आपकी जिंदगी की बेशकीमती गाड़ी आप मेरे से ले सकते हो। आप अपनी जिंदगी का बेशकीमती मेरे से आप गाड़ी ले सकते हो, जो भी पसंद है। आप लोग भी डिसाइड कर लीजिए प्लीज। बोले मत डिसाइड कर। समझ में आ रहा है? नहीं तो मैं अभी इधर में आपको सिखाने को छोड़ के सवारी लेने चला जाऊंगा। बोलने का छोड़ नहीं। आप बेशकीमती गाड़ी आप मेरे से ले सकते हो। सोच लिया सभी ने? मेरा आपसे सिर्फ एक ही चीज बोलने का है कि आप अपनी जिंदगी में दोबारा कोई और कार नहीं लोगे। इस कार के अलावा आप अपनी जिंदगी में दोबारा कोई और कार नहीं चलाओगे। आपकी जिंदगी की सबसे कीमती कार आप मेरे से ले सकते हैं। बोलिए सर। डिसाइड कर लिया मन में? डिसाइड कर लिया? यस। आपने ले ली ना मेरे से? आ गया ना दिमाग में? समझने की कोशिश करो, ठीक है। शर्त यह है कि किसी और कार को इस कार के अलावा कभी जिंदगी में चलाओगे नहीं, यही कार आपको चलानी है। मेरा क्वेश्चन है, इस कार को रखोगे कैसे? कैसे रखोगे इस कार को अपने? कोई आंसर देगा? कैसे रखोगे? बहुत सेफ्टी से। यस नो? ऐसा तो नहीं बाहर छोड़ दोगे? नहीं ना। अच्छा, जब इसको आप चलाओगे
जब आप इस कार को चलाओगे आगे थोड़ा सा ब्रेकआउट्स हैं, तो कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? आराम से निकालोगे। अच्छा, घर के बाहर रखोगे या अंदर? अच्छा, इसके लिए अलग से कोई रूम ऐसा कुछ बनाओगे कि नहीं? है जी? बनाओगे? बनाओगे। आपका दोस्त बोलेगा यार देना, आज तो तेरा भाई गाड़ी चलाएगा। दोगे क्या? दोगे? नहीं दोगे ना? क्यों? क्योंकि सर वो एक ही बार मिलनी है। क्योंकि वो आपको जिंदगी एक ही बार मिलनी है या दोबारा? एक बार। जीवन एक ही बार मिला है या दोबारा? एक बार। एक ही बार ना? तो क्यों अपने आप को दूसरों के हाथ में तो सौंपोगे? सही है गलत? क्यों अपने आप को दूसरों के हाथों में सौंपोगे? दूसरा, क्यों अपना समय खराब कर रहे हो? हम क्या बनना चाहते हैं? सक्सेसफुल। यस या नो? सक्सेसफुल बनना चाहते हैं हमारा, राइट या नो? राइट। आसान है या कठिन? कठिन। आसान है या कठिन? आसान। आसान। आसान है या कठिन? और नहीं करोगे तो कठिन है। कठिन। चलो, सबने अपना अपना बताया, ठीक है। मेहनत करेंगे तो आसान है, ठीक है, और नहीं करेंगे तो कठिन। यस या नो? चलो मैं आपको बता देगा कि ये जो चीज है ना, जो बहुत प्यारी चीज है, ये जो चीज है ये बहुत प्यारी चीज है। सक्सेस का डेफिनेशन क्या है? किसी को पता है क्या सक्सेस का डेफिनेशन? है? आप कामयाब होना चाहते हो, राइट? चलो, डेफिनेशन पता है क्या? सक्सेस इज अ नॉट अ, अरे क्या बोले? तो कौन बोला अभी? जर्नी कौन बोला? सक्सेस इज अ नॉट अ। अब आ गया ना बात समझ में? और पहले की अपेक्षा आज के डेट में सक्सेसफुल होना बहुत ज्यादा आसान है। ये एक हवा है मार्केट में जहां पर लोग बागों को डराया जाता है। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। ये एक हवा है जो मार्केट में स्टूडेंट को डराया जाता है, और स्टूडेंट बस को नहीं डराया जाता है बल्कि उनके माता पिता को भी डराया जाता है। जैसे इन्होंने बोला ना, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं जानता हूं मेहनत करनी पड़ेगी। किस दिशा में करें? यस यू नो? मैं इसे पुश कर सकता हूं। यस यू नो? बट कॉन्फिडेंस जरूरी है। ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबेगा। यस यू नो? अभी अगर कोई बोलेगा ना, ना मेरे को सिंगिंग नहीं आती, मेरे को क्या नहीं आता? मेरे को सिंगिंग नहीं आती। यस यू नो? लेकिन मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, ठीक है? मैं क्रिकेट खेल सकता हूं क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी चीज है मेरे लिए कि जिसके लिए मैं स्कूल भी बंक कर सकता हूं एंड कॉलेज भी बंक कर सकता हूं। मुझे सुबह से खाना नहीं मिलेगा ना तो भी मैं क्रिकेट खेल सकता हूं। जहां घास नहीं लगी होगी ना वहां भी मैं डाइव कर सकता हूं और 100% अपना दे सकता हूं। यस यू नो? यस।
लेकिन सिंगिंग मेरे से नहीं हुआ। समझ में आ रहा ना? अब मेरे पास में ये बात मुझे पता है, ये बात किसी और को पता नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? सॉरी, समझ रहे ना? अभी एक पर्सन आया, ठीक है, और उसने बोला कि सिंगिंग करना बहुत आसान है या क्रिकेट खेलना बहुत आसान है, तो मेरा दिमाग कहाँ जाएगा? यस या नो? उसने बोला कि सिंगिंग करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, और क्रिकेट खेलना बहुत डिफिकल्ट है। और जब ये बात मैं सुनूंगा क्रिकेट खेलना बहुत डिफिकल्ट है, मेरे अंदर हंसेगा डिफिकल्ट। यस या नो? ये डिफिकल्ट। हम अपनी जिंदगी में नॉट ओनली फॉर हम, समझ में ना, बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में दूसरों का दिल रखने के लिए वो काम करते रहते हैं जो खुद के दिल को अच्छा नहीं लगता। राइट टू अंडरस्टैंड सर? और यही रीजन है कि सक्सेसफुल वाली चीज कठिन हो जाती है। आदत बना लीजिए वो ठीक है, लेकिन क्या आपका मन बोलेगा यस आई एम सक्सेसफुल? देखो सक्सेस एक जर्नी है यार, समझ रहे हो ना? किसी के लिए खाना बना लेना एक सक्सेस होती है, किसी के लिए मान लेते हैं बॉलिंग करना एक सक्सेस होती है, पिज्जा बना लेना एक सक्सेस होती है। राइट है रॉन्ग? साइकिल चला लेना एक सक्सेस है, स्कूटी चला लेना सक्सेस है। अंतर कितना है? मैं रोटी बनाऊंगा ना तो कैसे हो? यस यू नो? ये लड़की रोटी बनाएगी कैसे होगी? जब तक आपसे बाइक या स्कूटी चलाते नहीं बनता, वो कठिन है या आसान है? और जब चलाते बन जाती तो कठिन है या आसान है? आसान है। रोटी बेलते नहीं बन रही है, गोल नहीं हो रही है, कठिन है या आसान है? कठिन है। यस कठिन है। और जब रोटी बेलने लगते हो आधे तो गोल बनती है, तब आसान है या कठिन है? कैसी बात कर रहे? आसान है। अब अपन सोचा कितना बड़ा प्रॉब्लम है यार, समझ में आ रहा है? रोटी बनाना है, यस या नो? वही मम्मी के लिए इधर तू हाथ धो के तब तक तैयार, उनके लिए। अच्छा, कोई भी चीज आसान कैसे होती है? है जी? जो चीज नहीं आती वो क्या है, और जो चीज आती है वो क्या है? सक्सेस हुआ क्यों बना के बैठे हो फिर सबके सब? इतनी सी बात है, सिर्फ इतनी सी बात है। अगर वो चीज आती है आसान है, और नहीं आती है तो कठिन है। आसान कैसे होगी? एक बार करने से बार बार करने से। फर्स्ट टाइम साइकिल कैसे चलाई थी? फर्स्ट टाइम डायरेक्ट बैठ गए थे सीट पे जी, और तब सपोर्ट नहीं आता था। ये आजकल के बच्चों का जैसे सपोर्ट आता है ना, जिंदगी में कभी सपोर्ट मत लेना चाहिए। मैं आपको बता दिया, अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है वो आपकी वो बैसाखी है बहुत ज्यादा। मैं आपको बता दिया, अगर आपको कामयाब होने में, ठीक है, संघर्ष करना पड़ रहा है ना, क्या करना पड़ रहा है? संघर्ष करना पड़ रहा है ना, तो रिजल्ट बहुत ज्यादा बड़े निकलेंगे। नहीं आ रहा समझ में? चलो समझो, जिंदगी में जब आप किसी चीज को एज अ कैरियर करने के उद्देश्य से करने के लिए जाओगे, तो स्वाभाविक है, नैसर्गिक है कि आपको चुनौतियों का सामना, प्रॉब्लम, संघर्ष
करना पड़ेगा, राइट या रॉन्ग? और जितना भी लोग बाग आज की डेट में कामयाब है, हर किसी को संघर्ष से गुजरना पड़ा, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो सिंगर्स हो, चाहे वो डांसर्स हो, चाहे वो आर्किटेक्ट हो, और चाहे वो बिजनेसमैन हो या जॉब वाले पर्सन हो या फिर वो नेटवर्कर हो, अपनी लाइफ में हर किसी को एक कसौटी से गुजरना पड़ा। वो कसौटी का नाम क्या है? यस या नो? अरे कच्ची मिट्टी को लेके कुम्हार जब घुमाता है और थप्पी से जब मारता है, देन उसे धूप में रखता है, डायरेक्ट आग में नहीं लगाता। यस या नो? यस या नो? फिर इसके बाद में आग में लगाता है, और वो कच्ची मिट्टी का घड़ा जब आग से पक के आता है तो वो पानी को भी रोक सकता है, राइट या रॉन्ग? संघर्ष जितना बड़ा होगा, ठीक है, सफलता उतनी बड़ी मिलेगी। कुछ तो अंतर होगा यूपीएससी का क्वेश्चन में, और कुछ तो अंतर होगा आपका पटवारी का क्वेश्चन में। यस या नो? पटवारी का क्वेश्चन में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, वो कैसे क्वेश्चन होंगे, और यूपीएससी का एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे होंगे या पूछे जाएंगे वो कैसे होंगे। पटवारी का इंटरव्यू आसान होगा या फिर यूपीएससी का इंटरव्यू आसान होगा? क्या तुम्हारे आसान बोल रहा हूं? अब आ रहा ना समझ में? कौन सा कठिन हो सकता है? यूपीएससी। यस या नो? यस। पुराने समय में जो हमारे गुरुजी वगैरह या फिर कोई भी वगैरह ऋषि मुनि वगैरह हुआ करते थे, ठीक है, या फिर कोई भी पर्सन था जो भगवान का आवाहन करके तब करते थे। यस या नो? क्योंकि भगवान से वो कुछ ना कुछ फल लेना चाहते थे। am I right या रॉन्ग? राइट। तो क्या करते थे, कोई एक पैर पे खड़ा हो जाता था, कोई जाके समुद्र में खड़ा हो जाता, कोई अपने आसपास आग जला लेता था, अपनी तपस्या में इतने लीन हो जाते थे कि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि आसपास सांप बिच्छू या फिर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। am I right या रॉन्ग? राइट। सोच के देखो एक बार, अपने काम में बहुत ज्यादा लीन हो जाते थे, और जितनी बड़ी उनकी तपस्या या जितना बड़ा उनको संघर्ष करना पड़ता था, फल भी उतनी बड़ा मिलता था। राइट या रॉन्ग? राइट। हाँ, तो स्वाभाविक है, आप कोई भी काम करने के लिए जाओगे ना, तो थोड़ा बहुत तो चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। संघर्ष से डर जाओगे क्या? कभी मन लगेगा, कभी नहीं लगेगा, कभी साथ पढ़ने वाले मिलेंगे, कभी साथ पढ़ने वाले नहीं मिलेंगे, कभी डाक खाने तक साथ चलने वाले मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। अपनी जिंदगी की नाव खुद ही पार कराना है। नेवर स्टॉप। समझ में आ रहा है? तो वैसाखी का सहारा लेना बंद कर। समझ में आ रहा था? वैसाखी का सहारा लेना बंद कर दो। आपके अलावा आपकी मदद कोई और करने वाला नहीं है। जे आज में आप याद कर लीजिए बस। लोग बाग आपके साथ में मंदिर जा सकते हैं, शादी में जा सकते हैं। लोग बाग आपके साथ में मंदिर जा सकते हैं, शादी में जा सकते हैं। लोग बाग लड़ाई में साथ दे सकते हैं, स्कूल कॉलेज में साथ दे सकते हैं, किसी जगह परफॉर्मेंस करने में साथ दे सकते हैं, खाना बनाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन कैरियर बनाने में नहीं, सक्सेसफुल होने में नहीं। आ रहा समझ में? और ये उतने ही आसान है जितना रोटी बनाना है। जानते हो ना, रोटी बनाते हो ना? यस। और कितना मजा आता है रोटी बनाने? अरे ये बोल रहे हैं, अरे बिल्कुल नहीं आता। काम में लीन होके करोगे ना तो मजा आएगा। समझ में आ रहा? काम को समाप्त करना चाहते हो तो मजा नहीं आएगा। एंजॉय करो। रोटी बना रहे, डिश बनाओ, एंजॉय करो, पढ़ाई करो, एंजॉय करो। प्रेशर कुकर बना के रखो, अपनी जिंदगी को कठिन है समझते हैं? किधर है? कौन बोला कठिन है? छतरपुर का हर स्कूल कॉलेज में मुझे नहीं पता क्या होता है, यहाँ पे अलग होता है, यहाँ अलग कहानी होती है। ठीक है, आगे चले? ठीक है, अभी बताएंगे, बहुत अच्छा चीज बताएंगे। तो
आपको एक चीज तो समय में आ गई कि जिंदगी में आपको क्या नहीं करना है, समय का दुरुपयोग करना है या सदुपयोग, या सदुपयोग करना है। थैंक यू सो मच। दूसरा चीज है सक्सेसफुल होना आसान है या कठिन है, आसान है। दूसरा चीज अगर सक्सेसफुल होने के लिए जाएंगे कोई भी काम को एज अ कैरियर चुनेंगे तो किन चीजों का सामना करना पड़ेगा, प्रॉब्लम संघर्ष करना पड़ेगा, चुनौतियों का सामना तो करना पड़ेगा, राइट रॉन्ग। और चुनौतियां तो आएंगी जीवन में, हाँ, क्योंकि संघर्ष में जीवन छुपा होता है। हम अभी आपसे बात कर रहे थे कि वो साइकिल चलाते हैं, तो अभी दोस्त वगैरह लेके जाते थे साइकिल साथ में, अरे और थोड़ा सा जो ऊंचाई वाला जगह है ना, ये समतल है, समझ में रहे ना, ये समतल है। अभी हमारा दोस्त वगैरह हम पापा जी की साइकिल को चुरा के थोड़ा ऐसी जगह पे जाते थे। अभी इधर से लेके जाएंगे साइकिल को यहाँ तक और दोस्त बोलेगा इधर से हम पकड़े, इधर से हम पकड़े। बात समझ में रहा, मेरे को बिठा दिया डायरेक्ट सीट पे और बोले हम तुम्हारा साथ देंगे, और उधर से साइकिल को क्या किया, स्टार्ट किया ढंगाना। अभी वो थोड़ा आगे जाके रेस पकड़ ली तो दोस्त इधर, वो दोस्त इधर, अपन इसके ऊपर। अभी अपन बोला भाई रुक जाओ, ओए पकड़ो भाई, अपन ने देखा कोई नहीं दिख रहा पीछे, समझ में आ रहा ना। इधर से मुड़ना था, इधर से। और पहले छतरपुर का आसपास, जैसे आजकल इधर है ना, ठीक है, ये दीवार बन गया। पहले छतरपुर का इस जगह पे क्या हुआ करता था, बारी जानते हो ना, बारी, बारी लगी रहती थी। तो अभी ये जो मोड़ थी ना इस जगह पे, ठीक है, तो मुड़ना था, ठीक है। अभी क्या हुआ, इधर में हम मोड़ नहीं पाए और जाके बारी में सीधा समझ में आ रहे हैं, समझ में आ रहे ना सर। तो अभी हमारे दोस्त वगैरह उधर से आए, सभी दौड़ते दौड़ते, बोला सुरेंद्र लग तो नहीं गई, लग तो नहीं गई। मैंने कहा उसका तो छोड़, साइकिल को तो नहीं हो गया क्योंकि साइकिल किसकी है, पापा की। और पहले के पापा लोग बागों के एडिफिकेशन भयंकर डेंजरस। आजकल लोग बाग क्या करता है, आजकल बच्चा लोग बाग, ठीक है, अपना पापा का गले में हाथ डाल के, और पापा जी कैसे हो, आज के दिन कैसे रहा, हमसे पूछ लो। पापा जी अगर आ गए तो फिर देरी से पैर बाहर नहीं, समझ में आ रहा है ना। और जो भी हमें पापा से बोलना है वो सबसे पहले मम्मी हमारी वो चाबी है, देन पापा इज ओपन। समझ में आ रहे। आजकल के पापा से लोग बच्चे मतलब एडवांस हो चुकी दुनिया, हाँ, समय के हिसाब से बदलना भी चाहिए, समझ में आ रहा है, समय के हिसाब से बदलना चाहिए। अभी जमाना अलग हो चुका है, ठीक है। और डेल्टा क्या बोलता है, चेंज यस यू नो, और प्रकृति का रूप ही है, बदलते रहो, बदलाव लाना जरूरी है, लेकिन ज्यादा नहीं। फिर तुम पूरा पश्चिमी सभ्यता लेके आ जाओ, बात समझ में आ रहा है ना। फिर आगे अपना पिताजी को, उनका नाम है जगदीश, उनको नाम रख दो आप मिस्टर जय, and try to understand I am going to समझ रहे हो, क्योंकि हम किसी पर्सन के साथ में फ्रेंड बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कोई उंगली पकड़ाता है ना, पूरा हाथ पकड़ लेते हैं। और हमारा शुरुआत में हर किसी के साथ में रिलेशन बहुत अच्छा बन जाता है, देन जब उसके बारे में हमें पता चल जाता है तो हम उसका रिस्पेक्ट कम कर देते हैं, हमारा राइट अराउंड। और यही एक बड़ा रीजन होता है एक बहुत बड़े रिलेशन का ब्रेकअप होने का, समझ में आ रहा ना। यस, इसलिए ऑलवेज आप अपनी जिंदगी में कुछ भी करो सर, रिस्पेक्ट हर किसी की कीजिए, ठीक है। चले आगे चले। अभी यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ, पहला चीज मिस्टेक क्या हुआ, इधर मुड़ना था, हम भाई नहीं कर, देन अभी गिर गए ना, तो हमारे उस समय के पैंट इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं हुआ करते थे, ठीक है। आज का तो भाई सियाराम ब्रांड आ गया, पहले कौन सा ब्रांड था, रामू चाचा, हम वो पहन के चलते थे। अभी क्या हुआ, इधर में लग गया, ठीक है। तो अभी सारे 2-3 दोस्त आराम से एक जगह बैठे, किसी ने साइकिल पे ऐसे ऐसे किया, ठीक है। हम लोग भगवान से शुक्रिया कर रहे, हे भगवान ये पंचर नहीं हुई, नहीं तो 2 रुपए कहाँ से लाते।
और 2 रुपए तो उस समय पे इतने बड़े थे कि मतलब आजकल के लोगों को 200 रुपए नहीं यार पिज्जा खाते चलो भाई 2 रुपए यार आपको नहीं पता तुम क्या जानो 2 रुपए की कीमत रमेश बाबू समझ में आ रहा है? एक स्टूडेंट का सुबह के समोसा का लिए बहुत होता है तो अभी समझो तो इधर से ये चीज गलती हो गई चलो ठीक है अभी लग गया तो क्या करेंगे हम ढूंढते थे पटेल बीड़ी के बिंडल का कागज समझ रहे हो अब लग रहा होगा छतरीपुर का हूँ विश्वास नहीं करते हो यार ठीक है तो हम लोगों ने क्या किया पटेल बीड़ी के बिंडल का कागज क्योंकि हमें उस पर ज्यादा विश्वास था समझ में आ रहा है दूसरा आपने देखा होगा आजकल तो नहीं मिलता ठीक है पहले क्या गांव में मिल जाता होगा समझना क्या नाम है तुम्हारा युवराज सिंह और तुम ही हो 6 ब्रॉड को आज भी याद हो समझ में तो अभी क्या है ना अभी क्या है तो घमरा होता था ये नो ठीक है अभी सीबीएसई बोर्ड वालों का जमाना चल रहा है ना ये सीबीएसई बोर्ड वाले कहाँ जानते हैं घमरा समझ में आ रहा है ये तो क्या जानते हैं 10 किलो ले लो तो क्या होता था घमरा हुआ करता तो अभी ये एक दोस्त ऐसे कर रहा है समझ में आ रहा है और पहले सॉरी वॉरी नहीं बोलते थे अगर मैं गिर गया तो दोस्त बोला सॉरी इट्स माय मिस्टेक एंड मुझे पकड़ के चलना चाहिए था पहले अलग तरीके से बात होते थे समझ में यस या नो ठीक है अभी समझने की कोशिश करो ओपनली बोल नहीं सकते हैं ठीक है तो अभी क्या किया ये कैसे कर रहे हैं समझ में आ रहा है और एक बालू को लेके ऐसे छाने सबसे पहले क्या निचोड़ के दिया उसने और फिर उसने क्या डाल दी और फिर क्या लगा दिया लाज अभी क्या हुआ दूसरे दिन नहाने का था तो पहले तो बाथरूम नहीं हुआ करते थे ना ये तो 2010 के बाद में छतरपुर थोड़ा सा एडवांस हो गया नहीं तो पहले तो यहाँ मंचूरियन ही नहीं मिलता था हाँ समझ रहे हो आप लोग लकी पर्सन है आजकल मंचूरियन मिल रहा है ठीक है नहीं तो पहले होटल्स में जाते थे ना फुल सर्विसेज रेस्टोरेंट चलते थे फास्ट सर्विसेज रेस्टोरेंट नहीं चला करते थे देन अपडेट हुआ मार्केट फुल सर्विसेज रेस्टोरेंट की जगह में ठीक है फास्ट सर्विसेज रेस्टोरेंट चालू हो गए क्योंकि आज के डेट में लोग बागों का मुंह का स्वाद बदल गया और एवरी प्रोफेशन सबसे ज्यादा अगर काम में आता है वो यूथ से यस या नो यूथ का क्या बदल चुका है टेस्ट बदल चुका है समय के हिसाब से आपको अपने बिजनेस को चेंज करना पड़ेगा राइट या रॉन्ग राइट बिजनेस में चलेगा रिटर्न आ जाओ तो इस तरीके से हुआ करता था सुबह नहाने का बारी तो अभी नहाने का था तो बाथरूम तो है नहीं सीधा नहाते थे समझ में आ रहा ना तो अभी मम्मी देख लेंगे ये क्या लग गया समझ में आ रहा है तो अभी मैं क्या थोड़ा साइड से ऐसे नहाया और मैंने सोचा यार मम्मी को पता ना चल जाए ठीक है नहीं चला पता आराम से ऐसे ऐसे करके रेडी दूसरे दिन फिर पापा आए एंड वो चले गए अपने फ्रेंड्स के साथ में मम्मी अपना काम बात करके दूसरे दिन मान जाएंगे कि साइकिल लेके जाएंगे ना कल क्या हुए थे और आज फिर गए लेकिन आज पता चला सीट पे नहीं बैठना तो आज क्या करेंगे आज सीट पे नहीं बैठना समझ रहे हो आज पता चला कि सबसे पहले क्या करना है ये जो पैर है ना इसको क्रॉस समझ रहे वो आज ऐसे करना है यस अभी जब ऐसा करेंगे तो इसको भी 1-2 बार इधर से उधर समझ में आ रहा है दोस्त बोला तू इसको क्यों देख रहा है मैंने कहा चलाना तो इसी को है बोला सामने कौन देखेगा मैं बोला तू देख यस या नो साइकिल चलानी किसको है तो मुझे कहाँ देना पड़ेगा ध्यान मेहनत पे या कहाँ सामने ना यस या नो यस
अगर इधर में कोई डंडा होता ना, कोई प्रोवाइड करा सकता है कि मेरे को कोई लाठी करा सकता है कोई? हाँ, है क्या? उदाहरण देंगे मस्त, कई बार देख चुके हो, प्रोवाइड करा सर यार। लाइफ बहुत प्यारी है, इसे कठिन मत बनाओ, समझ में रहना। तो अभी क्या फोकस का सामने करना है, हैंडल को साधना है। देन अभी पैंट फटेगा, कुछ भी होगा, एक दो बार गिरेंगे, अमर राइट रहो, यस। फिर क्या चलाऊंगा मैं? कैची के बाद अच्छा, आजकल के ये सीरियस बोले बोर्ड वाले जानते होंगे क्या ये सब? इनको तो साइकिल मिलती है छोटी, इनकी साइकिल ही छोटी होती है, गिरे ही नहीं कभी जिंदगी में, इनको लगी ही नहीं, तो इनको घमरे का स्वाद क्या पता होगा? ये चाहिए, लाओ 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 लाओ। करना है कोई देखेगा नहीं, क्या पता डायरेक्टर को बेवकूफ बना दो डायरेक्टर को। कोई किसी को बताएगा? बताएगा क्या? समझ रहे हो? अच्छा, कोई स्टेज शेयर करेगा मेरे साथ? करना चाहेगा? करना चाहेगा? अब कोई मेरे से ज्यादा हैंडसम हो तो बोलो। मजाक कर रहा हूँ, इधर आप आ जाओ। अरे तुम निगाह तुमसे मिल रही है, तुम कहीं और के लिए बोल रही हो। एंड प्लीज देखना ऐसे, ठीक है? ऐसा हाथ करो, बचपन में बहुत खेले ना, ठीक है? किसी को लगना नहीं चाहिए, समझ? यात्री कृपया करके अपनी सुरक्षा स्वयं करें। आई एम नॉट अ रिस्पॉन्सिबल, ठीक है? ऐसे रखना है, ठीक है? और इसको सीधा रखना है, ठीक है? कर पाओगे ना? ठीक है? फोकस यहाँ होना चाहिए तुम्हें। कहाँ देखना है? ऐसे नहीं पकड़ना है, ऐसे यहाँ देखना है, समझ? और ये गिरने लगे तो इसको पकड़ लेना है। एंड प्लीज आप सभी रेडी हैं? yes, गिरेगा तो रेडी हैं? yes, लग जाएगा तो आप खुद ध्यान देना यार, है ना? अभी घमला ढूंढने जाएंगे ना ट्रेनिंग में। फोकस कहाँ रखना है? यहाँ रखना है, ठीक है? प्रॉब्लम जा रहा है ना, ऐसा करना पड़ रहा है। चलो ठीक है, फिर से करो। फोकस इधर रखना है, ठीक है? साधने की कोशिश करना है, थोड़ा सीधा करो, थोड़ा, ठीक है? फोकस कहाँ रखना है? यहाँ पर, यहाँ। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? फोकस कहाँ रखना है? ऊपर। समझ गया? रेडी? लाइफ सक्सेसफुल लोग वही काम करते हैं जो अनसक्सेसफुल लोग करना नहीं चाहते, क्योंकि वही लोग फिर सक्सेसफुल होते हैं। किसी चीज का अगर बार बार अपन कोशिश करते हैं ना, तो वो चीज इतनी परफेक्ट करनी आ जाती कि हमसे अच्छी कोई भी वो चीज कर नहीं सकता। कुछ समझ में आए ना? लाइफ में कहाँ देखना पड़ेगा? हम छतरपुर के बाहर देखते ही नहीं, यही दुनिया है। युवराज, लाइफ को जितना दूर देखोगे ना, बात समझ में रहना, उतनी लाइफ अच्छी नजर आएगी। सक्सेसफुल होना आसान या कठिन है? आसान है। इसे कठिन कौन बनाता है? हम अपनी ही दुनिया में इधर ही देखते रहते हैं और यहीं पर हमारा समय खराब होता रहता है। साइकिल के उदाहरण से समझने की कोशिश करूंगा, समझ में कौन आ रहा है नहीं आ रहा है वो सब कुछ चलता रहेगा लाइफ में, डिस्ट्रैक्ट करने का बहुत सब कुछ होता रहता है। आप समझो, आप MBA करने के लिए जा रहे हो ना, इस चीज को लेके। अच्छा ये बताओ, मैं साइकिल से गिरा क्यों था? बोलो आगे, क्या मिस्टेक की थी जो मुझे नेक्स्ट डे समझ में आई थी? क्या? रास्ता चेंज नहीं किया है? हाँ, रास्ता चेंज नहीं किया है। मैं बताऊं? हाँ, आप अच्छा बोल रहे हो, ठीक है? अभी सुनो, प्रॉब्लम कहाँ गया था
क्योंकि मैं डायरेक्ट क्या चला रहा था? यस यू नो, मुझे क्या करना था? चलानी चाहिए था ना। कई बार हम ऐसे गोल बना लेते हैं, समझ में आ रहा ना, जिनका डायरेक्ट हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। चाहे स्कूटी हो, अब स्कूटी में तो कैंची होती नहीं है, ऐसे नो, तो स्कूटी को डायरेक्ट हाईवे पे चलाते हो, बाइक को, और जब चलाएंगे सीखेंगे गिरेंगे ना, तो अगर गिर जाते हो, कभी काम होता कभी नहीं होता, कभी लोग मानते कभी नहीं मानते, लोग सुनते नहीं सुनते, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है इसमें? कभी स्थिति होगी कभी नहीं होगी, कभी रिजल्ट अच्छे आएंगे कभी नहीं आएंगे, यस यू नो, कभी टॉप तो कभी फेल तो कभी पास। प्रेशराइज होने की क्या जरूरत है? टेंशन होने की क्या जरूरत है? तो इसका उदाहरण तो लोग बागों को समझ में आ गया ना, साइकिल का। लाइफ का क्यों समझ में नहीं आता है कि अगर कुछ करने के लिए जा रहे हो, एक दो बार फेल हो गए, एसआई का तैयारी में, यूपीएससी की तैयारी में, पीएससी की तैयारी में एक दो बार तीन बार फेल हो गए, तो प्रॉब्लम क्या है? ट्राई अगेन। एक बार फेल होने से कोई फेलियर नहीं कहलाता, या दो बार फेल होने से कोई फेलियर नहीं कहलाता, समझ में आ रहा ना। अब वो आदत बना लो, अब समझ में आ रहा ना। तो जब तक 9,999 बार फेल नहीं हो जाते, तब तक हार मत मानना। कौन है इसका जनक? थॉमस। कितनी बार फेल हुआ? समझ में आ रहा ना। और आप एक दो बार जाते हो, ट्राई करते हो, तीन चार बार जाते हो, ट्राई करते हो, किसी भी चीज में यार, चाहे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, या फिर आप डॉक्टर्स बनना चाहते हो, या चार्टर अकाउंटेंट बनना चाहते हो, या एसआई बनना चाहते हो, या बिजनेसमैन बनना चाहते हो, या टीचर बनना चाहते हो, समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहले इन फेलियर्स से डरना बंद कर दो सर। ये पार्ट ऑफ लाइफ है, और कुछ जाएगा नहीं फेल होने से, सीखने को मिलेगा, गलती समझ में आएगी। मुझे क्या समझ में आया? गलती समझ में आया। एंड स्कूटी ऐसे ही सीखा मैं, एंड बाइक चलाना ऐसे ही सीखा, यस या नो? यस। हम इस देश में ना, भारत देश में ना, ठीक है, हमें जन्म लेने के लिए भी रेस करना पड़ा, यस या नो। और बहुत सारा हजारों करोड़ों लोगों को हरा के हम जन्म ले पाए। वायु पड़ी हो तो आपको पता हो गया, ठीक है। और उस रेस में हम जीते ना, इसलिए तो दुनिया में है ना। हम सक्सेसफुल, साइकिल चलाए सक्सेसफुल, स्कूटी आए ना सक्सेसफुल नहीं है क्या? यस है, आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन। किसी अंग्रेज को बोलो भारत में साइकिल या फिर सॉरी बाइक चलाने के लिए, आपको नहीं पता अभी छतरपुर का सड़कों पे क्या ऐसे आसान है बाइक चलाना? किसी अंग्रेज को बोलो नहीं, यहाँ पे ये लड़की इंडिकेटर देगा इस साइड का, मुड़ जाएगी इस साइड। समझ में आ रहा है ना। अभी एक बार मैं जा रहा था, मेरे आगे गांव के दो तीन लोग एक साथ एक गाड़ी पर बैठ के जा रहे थे, समझ में आ रहा। अगर एक पर्सन ऐसे करके जा रहा था, बात समझ में आ रहा ना, वो क्या कर रहा था, बार बार ऐसे कर रहा था। मेरे को लगा इसको मुड़ना है, ठीक है, मैं 9 किलोमीटर उसका पीछे चला। समझ में ना। और हॉर्न नहीं मार रहा हूँ। क्यों नहीं मार रहा हूँ? क्योंकि मान लेता छतरपुर का कोई ऐसा होता तो हम भी थोड़ा बजा देते। इतना सीधे तो दिखते नहीं है, बात समझ में आ रहा है, इसलिए दाढ़ी रखें ताकि सीधे ना दिखे। अभी सुनो, तो अभी क्या हुआ ना, ऐसे कर, मैं बाद में उनका बगल में गया, मैंने कहा भाई हाथ दे रहे हो तो मोड़ क्यों नहीं रहे हो? वो पता क्या बोलते, जा अपना काम कर। समझ में आ रहा है? ऐसा होता कि नहीं होता? यस होता है। तो अभी ये चीज थोड़ी सी समझ में आ गई होगी कि अगर किसी काम को करते हुए अगर 3 से 4 बार या 5 बार फेल हो जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? ट्राई अगेन। देन सक्सेसफुल होना आसान या कठिन है? आसान है, लेकिन इसे कठिन कैसे बनाएंगे हम? डायरेक्ट सीट पे चढ़ेंगे,
छत पे जाना चाहते हैं, क्या करेंगे? तो डायरेक्ट 10वीं सीढ़ी पे रख दो पैर, पहली पे रखोगे ना, देन फर्स्ट डे फर्स्ट पेज, सेकंड डे सेकंड पेज, थर्ड डे टोटल 3 पेज, and next day 3 and 3 and 3 books complete 3 month. Then कोई भी चीज करना चाहते हो रेगुलर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? रेगुलर करना पड़ेगा, रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी। खाना खाओगे, भूख लगी है, क्या हो जाएगा? खाना खाएंगे तो मिट जाएगी भूख। यस यू नो, अभी भूख लगी है तो एक बाइट खा लिया, देन एक बाइट कल खाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या? खाना तब तक खाना पड़ेगा जब तक कि पेट माइंड को इशारा न कर दे कि पेट भर चुका है। हमारा राइट रॉन्ग? हमारा क्या होता है, हम अपना हर काम कल के ऊपर छोड़ देते, या यस या नो। छोड़ना चाहिए क्या? छोड़ना चाहिए क्या? नहीं छोड़ना चाहिए सर, क्योंकि बहुत सारे लोग बात कल को बेटर करने के चक्कर में आज को एंजॉय करना छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं। यही लाइफ है, लाइफ सिंपल है, ठीक है। अब मेरा ये बात वो लोग समझ पा रहे होंगे जो अपनी जिंदगी में ड्रीमर होंगे, ठीक है सर। आगे बढ़े, आगे बढ़े। इतना ग्राफ आपको समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ ऐसे ग्राफ बनते, मैं परफेक्ट नहीं हूँ यार। हाँ, और मुझे आज तक कभी भी डायग्राम बनाने में अच्छे नंबर नहीं मिलते, मैं चाहे जितना ट्राई कर लो, समझ में रहो। मेरा ग्राफ ऐसे बनता तो फेल हो जाता है। तो अभी समझो सक्सेसफुल होना क्या बोला, आसान है या कठिन है? कठिन कैसे बनेंगे, हम खुद ही मिस्टेक करते हैं, और जो और भी ज्यादा कठिन कैसे बनता है अभी समझो। सक्सेस मोहताज नहीं है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। सबसे पहले आप एक बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए, सक्सेस मोहताज नहीं है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। सक्सेस मोहताज नहीं है, सक्सेस आपका हाइट पर्सनालिटी का सक्सेस मोहताज नहीं है, आपका काले होने का या गोरे होने का सक्सेस मोहताज नहीं है, अमीरी गरीबी का सक्सेस मोहताज नहीं है, धर्म का या जात के लिए सक्सेस मोहताज नहीं है, इनमें से किसी चीज के लिए। समझ में रहना। अगर कोई ये सोचता है कि सक्सेस पाने के लिए बहुत ज्यादा एजुकेशन जरूरी है, तो धीरू भाई अंबानी का एजुकेशन क्या है? अगर कोई सोचता है कि इसके लिए बहुत ज्यादा नॉलेज होने का जरूरत है, तो कैरी मीनाती का नॉलेज कितना है? राइट टू अंडरस्टैंड यार, कहीं और नहीं जाना, यही सब मिलेगा। अगर कोई ये समझ रहा है कि सक्सेसफुल होने के लिए बहुत बड़ा हाइट चाहिए पड़ेगा, तो कितने सारे उदाहरण ऐसे हैं जो आज की डेट में जिनका हाइट नहीं है और वो सारे लोग बहुत कामयाब हैं। यस या नो? अगर कोई ये बोलता है कि सक्सेसफुल होने के लिए एक अच्छा पर्सनालिटी का होना जरूरी है, तो भारती सिंह। सक्सेसफुल होने के लिए एक अच्छे परिवार में पैदा होना जरूरी है, तो एवरी सक्सेसफुल पर्सन, जिसमें से 97% ऐसे होंगे, ठीक है, जिनका पिताजी कभी रिक्शा चलाते होंगे, बात समझ में, या जिनका पिताजी खेतीबाड़ी करते होंगे, और आज की डेट में उनका लड़का देखा जाए तो सक्सेसफुल है। चाहे मीराबाई का नाम ले लीजिए और चाहे किसी भी पर्सन का नाम ले लीजिए, सक्सेसफुल है कि नहीं? क्या सक्सेस आपको लगती है कि जात धर्म देखता होगा, इंग्लिश अच्छी आती है या नहीं आती है? तो आज भी कपिल शर्मा इंग्लिश को कैसे बोलता है, यस या नो? और फिर भी देखा जाए तो एक एपिसोड के तकरीबन 1 करोड़ रुपए लेता है। ना जाने कितने फर्राटेदार इंग्लिश बोलने वालों के लिए जॉब दे सकता है। हम राइट या रॉन्ग? यस। बस ये एक बहुत बड़ा हुआ बना के रख दिया है
क्या बना के रख दिया? हाँ हुआ। अब एक चीज मानते हैं कि अगर कामयाब होना चाहते हैं तो लोग बात क्या बोलता है हमारे पास में क्या होना चाहिए? एजुकेशन। यस यू नो, डोंट टेक पर्सनली, ओनली फॉर जस्ट डिस्कशन, ठीक है? अगर कामयाब होना चाहते हो तो एजुकेटेड होना चाहिए, ठीक है? अब इसे लोग बात कैसे करते हैं? और भारत में कोई भी चीज क्या बन जाती है? धंधा। कोरोना है जो मैं जानता हूं, लेकिन उसका खौफ ज्यादा है। एक बार क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा गांव था, ठीक है? अभी एक बार क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा गांव था, ठीक है? और उस गांव का रक्षा करते थे एक जो गांव के बूढ़े बुजुर्ग इंसान थे, वो उस गांव की रक्षा करते थे। तो एक बार मौत आई, जैसे बोलते थे उस समय पे मौत आना, एंड वो बोलते ना कोई महामारी आई थी उस गांव में, ठीक है? तो महामारी देन मौत आ रही थी वो, ठीक है? तो अभी क्या हुआ, अभी जैसे वो आ रही थी उधर में, तो अभी उन्होंने क्या किया, आहट दी, बोले किधर जा रही है? अब बूढ़े बुजुर्ग लोग तो ऐसी बात करते थे पुराने जमाने में, यस ये लोग, यस। अभी मेरा दादाजी ही अपने पापा की एक दिन कहानी सुना रहे थे। आपने देखा वो अलाव जला लेते हैं, कूड़ा जला लेते हैं, ठीक है? तो ऐसा तापते उनके साथ में बैठ के ऐसे ताप रहा था, और बूढ़े बुजुर्ग लोग बागों के साथ में बैठ के एक्सपीरियंस मिलेगा यार, समझने की कोशिश करो। हम लोग क्या करते हैं, उनके साथ में बैठते नहीं है। सुनो, समझ में आया आपको उनकी अभी लोग बाग बोलेगा सर आप हमारा दादी के साथ में रहो, आपको पता चल जाएगा। बच्चे और बूढ़े एक जैसे होते हैं, परेशान जरूर करेंगे, लेकिन बूढ़े ज्ञान देंगे और बच्चे, समझ गए? तो अभी ऐसा आराम से क्या चल रहा था, तो अभी मेरा दादाजी मेरे को बता रहे हैं कि बेटा मेरे जो पिताजी थे ना, एक बार उनको भैंस को लेके उधर से आ रहे हैं। अब यादव है तो भैंसों का होना मतलब, अगर भैंसे ना है और यादव है तो मतलब यादव ही किस चीज की? हाँ। तो अभी क्या हुआ, उन्होंने बताया कि एक बार भूत आ गया। अब ना 2-3 तो रोमी खड़े हो गए, समझ में आ रहे ना? लेकिन बूढ़े पुराने जो लोग हुआ करते थे वो बातें करते थे भूतों से, और भूत आते थे, बीड़ी मांगते थे, वो मस्त पिलाते थे, दोस्त हुआ करते थे। अब मुझे नहीं पता कि वो ज्यादा फेंक रहे थे या फिर ऐसा भी हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। यस यू नो, यस। तो ऐसे बूढ़े बुजुर्ग था, अभी महामारी आई, ठीक है, वो गांव में, तो उन्होंने आहट दी, बोला कहाँ जा रही है? तो बोलते हैं इस गांव में जा रही हूँ। बोला कैसे जा रही है? बिना से बिना पूछे। बोला आप तो जानते हो प्रकृति का नियम है, समझ में आ रहा है ना? तो बूढ़े बुजुर्ग लोग बागों को दान बोले मड़वा में आओ और बिना हाथ लगा के नहीं जाओ। बुलाया, कितने को लेने आई है तू? बोला ओनली 6। कितना? 6 लोगों में। बोले ठीक है, जा जब आइए तो फिर बीड़ी ले आइए तो इसे। अब वो लोग ऐसी बात करते हैं। बोले ठीक है, वही उधर से 2 दिन बाद, और 2 दिन बाद जब आई वो वहां से, तो तकरीबन 2500 से ज्यादा लोगों का मौत लेके आई थी। बोला तूने तो बोला था 6 लोगों को ही लेने आई थी, 2500 कैसे मारे? और 2500 लोग बागों का मौत कैसे हुआ? बोला मैंने सिर्फ 6 लोगों को ही मारा, 2500 लोग बाग भय से मर गए। समझ में आ रहा ना? हेल तो सिर्फ 6 लोग ही हुए थे, 6000 लोगों ने देख के सपना बदल दिए। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा ना सर? समझने की कोशिश करो। और भारत में किसी चीज का धंधा होना बहुत आसान है। OMG मूवी अगर देखने के लिए जाओगे तो वहां पे क्या, अगर इनसे इनका मूर्ति का धंधा छीनोगे तो ये तुम्हें ही भगवान बना देंगे। डोंट टेक पर्सनली, आज इंसान भगवान बन के बैठा है, और उनका प्रवचन सुन के हम उनको भगवान मान के चल रहे हैं। हम राइट या रॉन्ग? राइट।
डोंट टेक पर्सनली, मैं किसी धर्म विशेष उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन धंधा करना आज की डेट में आसान है, क्योंकि हम ऐसे देश के वासी हैं, हम ऐसे देश के वासी हैं जहां पर लोग बाग आंखों देखी चीजों पर भरोसा नहीं करते, कान सुनी हुई चीजों पर भरोसा करते। अब आ रहा मेरा बात समझ में? क्या करते हैं हम? कान सुनी हुई बातों पे भरोसा करते हैं। भारत में क्यों आज की डेट में लोग बाग कामयाब हैं? क्योंकि भारत में लोगों को भड़काना आसान है। आज अधिकतर लोग बाग राजनीति में कामयाब है, यस यू नो, और वो इसलिए है क्योंकि उन्हें पता है भड़काना ही तो है। फूट डालो समझ में आ रहा ना? यस, भड़काना ही तो है। तो आज की डेट में सबसे ज्यादा जो काम चल रहा है वो किस चीज का चल रहा है? लोगों को भड़काने का काम चल रहा है। कुछ लोग बाग आपको भी आ रहे ना भड़काने के लिए, और ये बोल रहे हैं ना कि आपने जो डिसीजन लिया वो रॉन्ग डिसीजन लिया, यस यू नो, और कई प्रकार का आपको उदाहरण भी पेश कर रहे। वहां चले गए तुम, वहां तो कुछ होता ही नहीं, और आप भी सुन लेते हो। मैं आपको बोल रहा हूं, इस दुनिया में सांप काट लेगा तो उसका इलाज है, बात समझ में आ रहा है ना? विष काट लेगा तो उसका भी इलाज है, बिच्छू काट लेगा तो उसका भी इलाज है, लेकिन अगर इंसान कान फूंक के चला गया ना, कोई इलाज नहीं है। क्योंकि लोग बाग आपको किसी भी चीज का प्रूफ नहीं देंगे, बल्कि शक पैदा करते हैं। और दुनिया में हर चीज के लिए दवाई बनी गई है, दुनिया में हर चीज के लिए इलाज बना है। अगर नहीं बना है इलाज तो वो है शक का। अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर एक बार आपको शक पैदा हो जाए तो फिर वो मिटाना इम्पॉसिबल है। तो जितने भी लोग बाग आपको किसी भी चीज के प्रति क्रिटिसाइज, चाहे इस प्रोफेशन के प्रति आपको बोलते हो कि आपने गलत जगह एडमिशन लिया, या फिर वो ये बोलते हो कि वहां कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, आप के साथ में क्या हो रहा है? वो लोग क्या काम कर रहे हैं? आपको भड़काने का काम करे। क्योंकि हर किसी को पता है किसी भी पर्सन को किसी भी चीज के प्रति भड़काना आसान है, क्योंकि आज की दुनिया में भारत जैसे जगह पे लोगों के अंदर चाहे दुनिया चाहे जितनी ना बदल गई हो, लोगों को सेल्फ डिसीजन के ऊपर विश्वास नहीं है जितना ज्यादा दूसरे के डिसीजन के ऊपर विश्वास है। आज भी लोग बात अगर कुछ करना चाहते हो तो खुद का डिसीजन नहीं लेते, बल्कि दूसरों की सलाह लेने के लिए चले जाते हैं। सिंपल। और बहुत सारा लोग बाग है जो अपनी जिंदगी में भटक जाता है यार। लोग बाग बोलता ना, ठीक है, कई लोग बाग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो इस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई लिखाई करते होंगे, वो मुझे भी जानते होंगे, और भी कई लोग बागों को जानते होंगे, वो आपसे मिलेंगे। अगर आपने वहां कुछ नहीं होता, वहां आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, वो लोग वहां पे कुछ नहीं सिखाते, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, ये भी आपको बोल सकते हैं। देन आपको ये भी बोल सकते हैं कि मार्केट में कुछ मेरे दोस्त हैं, कुछ फ्रेंड हैं, और हो सकता है आप ही लोग बागों के रिलेशन से कुछ लोग बाग हो जो आपको ये बोलेंगे कि मैंने वहां से कर लिया, तुम मत करो, वहां कुछ नहीं होता, सब बेकार है। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कोई भी पर्सन किसी भी चीज का प्रूफ नहीं देगा, शक देगा। समझ रहे? और हम इंसान हैं तो बचपन से ही शकी है। कोई अपना वाइफ के ऊपर शक करता है, कोई अपना गर्लफ्रेंड, कोई अपना इन सारी चीजों के ऊपर शक करता है। कभी माँ बाप के ऊपर शक हुआ क्या? क्योंकि वहां विश्वास नहीं होता है, वहां भरोसा होता है। यस या नो? यस या नो? इसलिए बोलता हूं कि जिंदगी में कभी भी अपना देश, अपना धर्म, अपना कर्म, समझ में आ रहे ना, अपना देश, अपना धर्म, अपना कर्म के लिए कभी मत सुनना, कभी नहीं। मैं आपको बता दिया, ठीक है? यस। अब आते हैं बात पे, ठीक है? और ये जो लाइफ है ना, यहाँ लोग बाग आपको आपके होते हुए दिखाई देंगे। पता है यहाँ क्या होता है? हर चीज में धंधा होता है। यहाँ पे
सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए बोला जाता है। महिलाओं के लिए कई प्रकार की कविताएं लिखी गई हैं। मैं आपको बता दिया, जो ये कविताएं लिखता है या कुछ भी करता है वो कविताओं के माध्यम से उनका रिस्पेक्ट जाहिर करता है, एक्चुअल में रिस्पेक्ट देता है। बात समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? यस। अगर इतनी ज्यादा किसी को महिलाओं का रिस्पेक्ट होता, समझ में आ रहा है, या वाकई में लोग बाग इज्जत करते, या महिलाओं के लिए कोई भी कानूनी कानून वगैरह ये सब कुछ बनाने के लिए जाते ना यार, मैं आपको बता दिया, वो उदाहरण देते हैं ना कि आतंकवादी को मारने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, समझ में आ रहा है ना, आतंकवाद को मारना पड़ेगा। इंसान मरता है, लोग बागों का वो सोच नहीं मरता है। समय बदल गया यार। तो बहुत सारा लोग हैं जो महिला और माँ, औरत, बहन का नाम लेके इनका बारे में इनका इमोशनली दुनियादारी का सीरियल बना के या मूवियों में माँ वर्ड यूज करके उनका तकलीफ दिखा के लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं। और उन्हें पता है कि भारत एक देश है, पूरा वर्ल्ड भी एक बहुत बड़ा कोई चीज है मान लेते हैं, लेकिन हर जगह का लोग बागों का सोचने का तरीका अलग होता। यस या नो? उन्हें पता है कि भारत का लोग बाग बहुत ज्यादा हेल्पिंग नेचर का या देन इमोशनल है, इसलिए यहाँ पर शाहरुख खान जैसा एक्टर भी हिट है, और इसलिए यहाँ पर रोने वाला प्यार मोहब्बत वाला मूवी हिट है। जनरेशन बदल गया, टेक्नोलॉजी का मूवी नहीं दिखाया जाता। हर मूवी का कहानी इधर से लेके इधर खत्म हो जाती है। शुरुआत होती है प्यार मोहब्बत से और खत्म हो जाती है लास्ट तक। यस यू नो? यस। लेकिन हमारा इन सब में टाइम जा रहा है। अगर मूवी देखना है तो 3 इडियट्स देखिए, मूवी देखना है तो 30 देखिए, ऋतिक का आया था। मूवी देखना है तो भाग मिल्खा भाग देखिए। एक कुछ मोटिवेशनल वाली मूवी है जो आपको जिंदगी में कोई सीख दे के जा सकती है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है, ये आपके ऊपर डिसाइड करता है कि क्या देखना है क्या नहीं देखना। बात समझ में? मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, डिसीजन आपका है। समझ में आ रहा ना? चलो अपनी बात पे चलते तो सीखते रहेंगे सब। तो किसी के ऊपर डिसीजन नहीं दे रहा हूँ, मैं थोप नहीं रहा हूँ या किसी को भड़का नहीं रहा हूँ, ओनली फॉर रियलिटी है। आज आपको मेरा बात नहीं लगेगा अच्छा, आज आप ये सोच रहे हो सर आप इल्यूजन वाली चीज कर रहे हो, एक दिन रियलिटी होगी। किसी के लिए ये चीज एक दिन इल्यूजन थी, देन आज रियलिटी है। किसी के लिए ये चीज एक दिन इल्यूजन थी, देन आज रियलिटी है। किसी के लिए इधर से उधर जाना एक दिन इल्यूजन था, देन आज में रियलिटी है। लोग भाग जाते इधर से उधर। एक दिन आईटी भी 2010 में छतरपुर में इल्यूजन था और लोग बोलते थे कि सुरेंद्र यादव तुम लोग बागों को बेवकूफ बनाते हो, लोग बागों को बहला फुसलाकर उनका पैसा किसी गलत जगह पे लगवाते हो और कुछ नहीं होता है। आईटी अगर ये इतना सही होता तो सभी लोग किसी को क्यों ना करते। उस कॉलेज के प्रोफेसर थे, उन्होंने उन टीचर ने उन भैया ने तो कभी इसके लिए जिक्र नहीं किया। मैं बोला था आईटी आएगा, आज उसी का हब चल रहा है। क्या चल रहा है? आज उसी का हब चल रहा है। आज बोल रहा हूँ अपडेट कर दो अपने आप को, नैनो टेक्नोलॉजी आने वाला है। क्या आने वाला है? नैनो टेक्नोलॉजी आने वाला है। नैनो टेक्नोलॉजी आ जाएगा, ठीक है, रिप्लेसमेंट हो जाएंगे बहुत सारे प्रोफेसर और बहुत सारी जॉब क्लीन स्वीप हो जाएंगी और उनकी जगह बहुत सारी न्यू जॉब क्रिएट हो जाएंगी। आज का आपका घर कंट्रोल कर लिया एलेक्सा ने, आपका मोबाइल कनेक्ट हो गया, आपका गाड़ी से 7G में गाड़ियां एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगी, बॉडी कंट्रोल करने लगी है आपका कई थर्मामीटर। यस या नो? नैनो टेक्नोलॉजी आ रहा है ना। आज बोल रहा हूँ, लोग बाग क्या बोल रहे हैं? पागल है जो इंसान। हाँ, आज लोग बाग क्या बोल रहे हैं? पागल है। समझ में आ रहा ना? नहीं। तुम कब तक लोगों को बेवकूफ बना के चलोगे? समझ में आ रहा ना? कब तक? आज पागल घोषित कर रहे हैं लोग। आज कई लोग बागों के मेरे पास फोन आते हैं कि यार इतना ज्यादा क्यों तुम लोग बागों को जागरूक कर रहे हो, कितना मिल जाता है एक एडमिशन पे? मैं बोलता हूँ 200-300। हाँ, मैं आपको रियलिटी, आपका एडमिशन, मैं ही डायरेक्टर हूँ यार, आपके एडमिशन पे 200-300 रुपये मिलता होगा मुझे।
समझ में आ रहा ना? तो लोग बाग मुझे फोन करता है, मिस्टर सुरेंद्र यादव। मैंने कहा यस। कहाँ हो अभी? अरे कुछ नहीं, इधर हूं। बोले एक काम करो, तुम भी खाओ हम भी खाएं, साथ में खाओगे जिंदगी लंबी चलेगी। सेंटर पे रहते हो क्या? सेंटर पे रहते हो, 4 लोग तुम्हारे साथ में होते हैं, कभी अकेले भी कहीं ना कहीं रहोगे? मैंने कहा यस। बोला प्रोटेक्शन, पुलिस प्रोटेक्शन हर जगह तो नहीं होता ना? मैंने कहा हाँ। बोला नीचे तुम्हारी गाड़ी खड़ी रहती है, गाड़ी का नंबर ये है, समझ में आ रहा ना? मैंने कहा तो कुछ तुम भी खाओ कुछ हम भी खाते हैं, क्या प्रॉब्लम जा है? मैंने कहा कहना क्या चाहते? बोला कहना ये चाहता हूं समझदार हो तुम। बोला देखो घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो क्या खाएगा? मैंने कहा तो इतनी चिंता सबकी क्यों हो रही? बोला 200-300 रुपए के लिए तुम इतना सब कुछ करते रहते हो, आ जाओ मिल जाओ हमारे साथ। 10-12 साल में इतना हुआ ना, 2 साल में अलग करवा देंगे, 2 साल में जिंदगी अलग हो जाएगी। हमसे तो हाथ मिलाओ। क्या बोले? हमसे तो हाथ मिलाओ। एक एडमिशन 200-300, एक एडमिशन 10,000 से नीचे बात नहीं होगी। बोला जानते हो ना तुम? मैंने कहा हाँ जानता हूं। तो बोले आओ शाम के बैठते हैं, बात करते हैं। मैंने कहा टाइम नहीं। क्या है? मैंने बोला टाइम नहीं है। बोले ना सुनना हमें पसंद नहीं है। मैंने कहा मैं आपका ईगो हर्ट नहीं कर रहा हूं, बट आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूं। मैं बुरा करूंगा मेरे साथ बुरा होगा। रावण का पाप नहीं रहा, इंसान का रहेगा क्या? समझ में आ रहा है? बोले कि अगर समंदर में तैरना चाहते हो या नदी में रहना चाहते तो कभी मगरमच्छ से प्यार नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि कौन कब कहाँ क्या करके चला जाए पता नहीं है। आपको पता, अब आयु थोड़ी सी बालक की बढ़ चुकी है, ठीक है? और आपको पता है 17.5 या 17 साल के बच्चों के ऊपर कोई केस नहीं होता। मैंने कहा आप डराओ मत, जो करना होगा वो कर लेना। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? कोई ऐसा नहीं है कि किसी का मेरे से दुश्मनी है, क्या किसी से मेरे से लड़ाई है? सर मेरा किसी से ना दोस्ती है ना दुश्मनी है। सिर्फ एक चीज है, अभी तक तुम एक बोल के लोगों को बेवकूफ बनाते रहे हो, अब नहीं। समझ में आ रहा है ना? मैं तुम्हारे जितना ताकतवर नहीं हूं कि होर्डिंग फोर्डिंग दुनियादारी या इतना पहुंच वाला हूं तो वो कर सकूं, लेकिन अपनी फील्ड का एक सॉलिड खिलाड़ी हूं। मेरे एक फोन पे काम नहीं होता है, मारकर से काम कर जाऊंगा मैं। अब बेवकूफ नहीं बना सकते छतरपुर को। बहुत सारा लोग है, नॉट ओनली फॉर छतरपुर, पूरा MP, पूरा इंडिया, यहाँ पे हर चीज धंधी बन जाती है। समझ में आ रहा ना? आप बहुत सारी चीजें सोचते रहते हो, ऐसा है वैसा है। अगर पैसे कमाना मेरा मकसद होता तो आज यहाँ ना होता मैं। आपको लगता होगा सर शायद पैसा कमाने के लिए कर रहा है, नहीं सर, कुछ अलग सोच, ठीक है? तो आज लोग बागों के लिए नैनो टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ, तो लोग बागों को इल्यूजन लग रहा है। बहुत सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की मान्यताएं खत्म हो चुकी थी,
2010 एंड 2012 में, और आके मैं बोल दिया था, इसलिए लोग बाग मेरे को पागल घोषित कर दिया था। इसलिए कभी गुंडे का, कभी पार्टी, कभी पॉलिटिक्स का फोन आता है मेरे पास। हम भी बोल देते हैं भाई, जो होगा देखा जाएगा जिंदगी में, सही है गलत? लेकिन जो काम कर रहे हैं ना यार, पीछे नहीं हटेंगे। समझ में आ रहा ना? इसलिए बोलते हैं सर, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। आपको नहीं पता एक पिता अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए कहां से पैसा लेके, माँ बाप कैसे पैसा अरेंज करके देते हैं, आपको नहीं पता, कैसे मैनेज करके जिंदगी चल रही है। और एक स्टूडेंट का आधा जीवन तो ब्रेकअप एंड पैचअप में निकाल देता है, एंड एक स्टूडेंट का आधा जीवन तो उसका सिर्फ स्कूल कॉलेज की राजनीति या नेताओं की उसमें निकल जाती है। राइट या रॉन्ग? कहने का मतलब, मैं इस जगह का एमएलए हूँ तो मैं अपनी रैली में सबसे पहले ये बोलूंगा, स्टूडेंट इज नॉट अलाउड। बिकॉज मैं क्या बोलूंगा कि आप लोग अपना क्या कीजिए, कैरियर के ऊपर फोकस कीजिए। रैलियों में 50, 100, 200 के उसमें मत आइए, यस या नो। लेकिन हर राजनीति या हर पार्टी पॉलिटिक्स अगर किसी को माइंड सेटअप दे सकता है या किसी का ब्रेन वॉश कर सकता है, तो वो होते हैं 14 से 22 साल के लड़का या लड़कियां, जिनको अच्छे या बुरे का पता नहीं है, कौन सी चीज कब करनी चाहिए, कौन सी चीज कब नहीं करनी चाहिए, क्या करने से क्या होगा, अभी करना चाहिए या बाद में करना चाहिए, नहीं पता। Am I right या wrong? Right. समझ में आ रहा ना? Yes. तो लोग बात क्या मचा के चल रहा है? धंधा। ठीक है, समझने की कोशिश करो। एजुकेशन चल रहा है भारत में। एजुकेशन करने को लेकर सीधा मतलब क्या होता है, क्या चाहिए? जॉब। क्या चाहिए? क्या चाहिए? जॉब। मिलना आसान है या कठिन है? मिलना आसान है या कठिन है? आसान है। हाँ, पहले की अपेक्षा आज की डेट में भारत में जॉब ज्यादा होंगी या कम? अरे ज्यादा है। अब आप लोगों को मेरे बात समझ में नहीं आ रहा होगा। भारत इतना बड़ा देश, लोग ज्यादा, उद्योग ज्यादा, सीए ज्यादा होंगे कि नहीं? कलेक्टर ज्यादा होंगे कि नहीं? उद्योग ज्यादा होंगे कि नहीं? तो डॉक्टर्स ज्यादा होंगे कि नहीं? हेलो, कुछ समझ में आ रहा है? तो जॉब ज्यादा होंगी कि नहीं? अब कोई चीज आप अपने दिमाग में सिर्फ ओनली फॉर गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड हो तो मैं इसके बारे में नहीं कुछ बोल सकता हूं। फिर समझ में आ रहा है ना? यस। तो जॉब भारत में है। प्रॉब्लम क्या है? लोग लायक नहीं है। क्या है? लोग लायक नहीं है। और क्या मांगते हैं? जॉब। समझो, आसान है हर चीज। जॉब। लोग बात करना चाहता है डिप्लोमा, डिग्री, मास्टर्स और सर्टिफिकेट के दम पे। जॉब लोग बात करना चाहता है डिप्लोमा, डिग्री, मार्कशीट, सर्टिफिकेट के दम पे, देन परसेंटेज। ठीक है। और कॉर्पोरेट क्या है ना, इसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। अब वो क्या बोल रहा है? सो योर नॉलेज जो है नहीं। इंडियन स्टूडेंट प्लीज ओपन, नहीं कर देता हूं, कर दोगे क्या? और एंड दिखाई दे रहे हैं ना? दिखाई दे रहा है? निधि किधर है यार? के साथ है। इधर में कौन है? स्टूडेंट। यस या नो? स्टूडेंट का स्टडी करने का तरीका क्या है? पूरा साल स्कूल कॉलेज जाएगा नहीं, जाएगा नहीं तो पीरियड अटेंड करेगा नहीं, पीरियड अटेंड करेगा नहीं, समझ में आ रहा ना? या करेगा तो फिजिकल बॉडी अपसेट माइंड बैठेगा। यस या नो? यस।
और आज की डेट में कोई भी पर्सन बीएससी, एमएससी, डीसी, पीजीडीसी या फिर इंजीनियरिंग या फिर फार्मेसी या पीएचडी या फिर सीए या फिर वो एमबीए करना चाहता है, तो क्या प्रॉपर उस कोर्स या उस डिग्री के लिए उसका प्रॉपर काउंसलिंग किया जाता है? क्या मोटिवेट कर दिया जाता है। काउंसलिंग होना एक अलग बात होती है, मोटिवेट करना एक अलग बात होती है। स्टूडेंट है, काउंसलिंग चाहिए, क्रिकेटर होता तो मोटिवेट करते, यस या नो? यस या नो? तो क्या वो पर्सन जो कोर्स या जो कैरियर उसने चुना है या वो जो डिग्री करने के लिए जा रहा है, क्या उसको वाकई में एक प्रॉपर काउंसलिंग हुई थी? 10th के बाद वो मैथ लेगा या बायो लेगा, क्या इसका प्रॉपर काउंसलिंग हुआ था? नहीं हुआ था। डिसीजन दे दिया, आप ये ले लो, उन्होंने बोला है ऐसा कर लो वैसा कर लो, यस या नो? यस, यही हो रहा है। ठीक है, अभी समझो स्टडी करने का तरीका ये चल रहा है, कर कौन रहा है? स्टूडेंट। ठीक है, इसे समझो। लास्ट में इसका क्या आएगा भूमिका? एग्जाम। क्या आएगा? एग्जाम। एग्जाम देने का तरीका अलग है। जो पूरा साल पढ़ाई लिखाई नहीं किया, वो लास्ट का 2 दिन में पढ़ के क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? और जो पूरी साल पढ़ाई लिखाई किया, वो लास्ट का 2 दिन पढ़ के भी क्या कर लेगा? समझ रहे हो ना? यस। तो अभी वो क्या उठाएगा? 2020 वगैरह ऐसा है ना, जुगाड़ पानी लगाएगा। क्या उसे स्टडी किया जा सकता है क्या? तो एग्जाम में अगर पूछा गया उससे कि भारत का महाराणा प्रताप कौन थे, तो लोग बात क्या बताएगा? कि महाराणा प्रताप इधर के रहने वाले थे, राजस्थान में एक जगह बहुत अच्छी है, ठीक है, कुंदनपुर ऐसे कुछ नाम है? उदयपुर तो उनका पिताजी के नाम से हुआ था यार, उनका पिताजी का नाम था उदय। यस या नो? मेवाड़ तो जगह का एरिया था, लेकिन उनका किले का जो जगह है उसका कुंदनपुर ऐसे कुछ, जो भी, हाँ हो सकता है चित्तौड़गढ़। चलो जो भी है, लेकिन मेरा बात समझ लो, ठीक है। तो वो वहां के रहने वाले थे, घोड़े का नाम चेतक था, हल्दी घाटी का युद्ध लड़े, ठीक है, बकलोल खान को पूरा अकबर का सेनापति को घोड़े समेत काट दिया था। हम थ्योरी लिख रहे हैं, आप बोलिए। दोस्त की शादी में गया था, वहां पे मैगी अच्छी नहीं बनी थी, मैंने बोला भाई कुछ और खिला दो, उसने बर्गर खिलाया, बर्गर भी अच्छा नहीं था। वहां पे एक लड़की मिली जो नीले कलर का दुपट्टा उसका गिर गया था, मैंने उसको बोला दुपट्टा ले लो, उसने मेरे को तरफ देखा तक नहीं। मैंने पुष्पा का डायलॉग मारा, यार छोड़ेगा नहीं तेरे को। अभी महाराणा प्रताप बहुत अच्छे राजा थे, ठीक है, सिंह से राज कर लिया लड़ाई करते हुए, उनका इसे सीजी में तारीख को अंत हो गया। यही लिखते हैं ना लोग बात, ऊपर कुछ और, बीच में कुछ और, नीचे कुछ और, ऐसा करके ये एग्जाम दे रहे लोग। आप डरे कि नहीं डरे? यस, आप डरे हो। अभी सुनो कहानी। हद तो तब हो जाती जब आप पास हो जा रही हो। यस ये नो? हद तो क्या हो जा रहा है? जब आप पास हो जा रहे हो। ये पर्सन एग्जाम में पास हो सकता है, जिंदगी में पास होगा क्या? यानी कि जॉब नहीं मिली, और जॉब नहीं मिली तो जॉब है नहीं, सरकार खराब है। क्या खराब है? सरकार क्या होनी चाहिए? किसकी सरकार आनी चाहिए? जो ये बोलेगा कि नौकरी हम देंगे, वो खुद राजनीति कर रहा है। जो नौकरी का वादा कर रहा है वो खुद राजनीति कर रहा है। अजय गजब चीज है। जो कोचिंग सेंटर आपको ये बोल रहा है कि आप हमारे आइए 100% नौकरी की गारंटी देते हैं, वो कोचिंग सेंटर खुद बिजनेस कर रहा है। यार क्या दुनिया है यार, समझ में आ रहा है ना? यस। जॉब बड़े कठिन कहानी है। तो अभी क्या हो गया ना, कॉर्पोरेट क्या चाहता है समझो, कि 5 आदमी हैं, बात समझ में आ रहा है ना, इनको साइड में करो, एक आदमी 5 का काम करे। यही चाहता ना? एक आदमी 5 का काम करे।
और हम लोगों का स्टडी कैसा है, 5 आदमी एक काम नहीं कर पा रहे मिल के। ओह, इसका क्या हो गया, सत्यानाश हो गया, सरकार खराब है। दूसरा, पंडित जी को दिखा देंगे, कोई पंडित जी नॉट पर्सनली, ठीक है। अभी पंडित जी भी मार्केट में बैठे हैं ना, बात समझ में, वो आके क्या बोल देंगे, ठीक है, तुम्हारा ग्रह नक्षत्र में जॉब था, किसी ने कुछ करवा दिया जिसकी वजह से तुम्हारी जॉब 2017 में किसी और की कुंडली में ट्रांसफर हो गई, वो किया तुम्हारे अपनों ने, और इसके लिए बहुत बड़ी पूजा लगेगी। यस या नो? डोंट टेक पर्सनली सर, ऐसा है। भारत में कुछ अलग ही लोग हैं। क्या हो गया, किसी को जाना है क्या, पानी पीना क्या, ओ पानी भेज दो, पानी, समझ में आ रहा है ना? तो उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। अरे बहुत खतरनाक चीज है। आप लोग भी अपना चेक करा लो भाई, जॉब हो तो ट्राई करो, नहीं हो तो कहीं के लिए ट्राई करो, बिजनेस करो, क्योंकि छतरपुर में समोसा बेचने वाले भी करोड़पति हैं। जब नोटबंदी हुआ था तब 3.5 करोड़ रुपए मिले थे किसके पास में, सोचो ना यार, चाट बेच के करोड़पति बन गए, यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट इतने करोड़पति नहीं। आगे यार दुनिया अलग चीज सेब में जा रही है, तो समझो से। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? क्या गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं है। आज हम लोग इतने ज्यादा किसी अदर के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। वो आई थिंक कि अगर शाम को एसएमएस में या अभी एसएमएस ये आ जाए कि मैं तुम्हें जो एसएमएस भेज रहा हूँ, ये एसएमएस 10 लोग बागों के पास में भेजिए, शाम को अच्छी खुशखबरी मिलेगी। समझ में आ रहा ना? कई लोग बात तो ये है कि आज का 10 ग्राम तेल उस जगह पे चढ़ाने से नौकरी मिल जाएगी। अब मरता क्या ना करता। तो लोग बाग वाकई में बिल्कुल अंधविश्वासी होते हैं। मैं बोला ना, भारत में कभी देखा है जिनकी आंखें नहीं उनका एक्सीडेंट हुआ? एक्सीडेंट किनका होता है? आप अपना बचा लो। किस चीज का जरूरत है? किस चीज का जरूरत है? नॉलेज। किसके पास होता है? अच्छा टीचर के पास। यस या नो? अच्छा टीचर होना चाहिए सर, क्योंकि टीचर से सिर्फ ज्ञान ही प्राप्त नहीं होगा, बल्कि स्किल भी डेवलपमेंट हो। और आज की डेट में खाली ज्ञान वश होने से कैरियर नहीं बनेगा। आज की डेट में स्किल का होना भी जरूरी है। लोग बागों के अंदर विल पावर का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बोलोगे कि मेहनत करके कैरियर बन जाएगा ना, स्किल एंड विल पावर एंड नॉलेज चाहिए। यस या नो? यस या नो? यस। तो आपका बात यहां तक आ चुका है। टीचर के अंदर स्किल नाम की चीज नहीं है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है नहीं है, तो बच्चे स्कूल कॉलेज जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। यस या नो? नहीं जा रहे हो। क्या बोल रहे हैं हमें नहीं जानना। तो गवर्नमेंट 75% अटेंडेंस लगा दिया, बोला अब तो जाओगे। अब बच्चा बैठा है ना, बिना मन का, क्या करेगा वो? पढ़ने में मन लगेगा? नहीं लगेगा ना, नहीं लगेगा। और जब मन नहीं लगेगा तो फिर पढ़ाई होगी ही नहीं, और वहां से भागने की कोशिश ज्यादा करेगा। यस या नो? यस। यानी अगर पूरे कॉलेज या स्कूल में कोई चीज बच्चों को वहां खींचेगी तो वो होगा टीचर का स्किल एंड विल पावर। अब छतरपुर में आप जानते हो कि ये चीज होगी? आज भी यहाँ पर समझ में आ रहा ना? आप बोले लगते ना कि सर आप टीचर का जैसे नहीं देखते हो, समझ में आ रहे ना? एंड यहाँ पर आप सर नहीं लग रहे, आप मैडम नहीं लग रहे, क्योंकि हमने देखा कैसा झोला झोला सा पैंट, चश्मा वश्मा लगना चाहिए, टकला होना चाहिए, मुंह में गुटका भरा होना चाहिए, और उसी को यहाँ से सोटे खाट हाथ वाड़ पाकड़ा थे पापा। अब गवर्नमेंट जॉब करा थे तो 4 महीना की एडवांस फीस भर दो। यस या नो? यस।
आप सभी जानते हैं करना क्या है, ठीक है। अच्छा टीचर कहाँ मिलेगा? अच्छा कॉलेज में। और अच्छा कॉलेज किसे कहते हैं पता है क्या? हमने देखी इतनी बड़ी बिल्डिंग चलो, हमने देखा इतना ज्यादा फीस चलो। अरे भाई नहीं पता आप लोगों को? अच्छा यहाँ पर आप कौन सा फेयरनेस वगैरह लगाते हैं? कोई क्रीम लगाते हैं स्किन वाला फेस पे? फेस क्रीम वगैरह कोई है? जब आप उसे लेते हो तो क्या उसमें कौन कौन सा चीज कितनी मात्रा में है या कौन कौन सी चीज के लिए वो है, क्या ये देखते हैं? महंगी होगी तो अच्छी होगी भैया, और महंगी नहीं है? बोला नहीं जी मैडम आपके लिए बड़े बड़े लोग लगाते हैं, बड़े बड़े आदमी थोड़ी महंगी है बस जी 800 की है। सोचो ना यार, ये देश खतरनाक है। 5 मिनट में फेयर जैसा निखार, यानी कि चुड़ैल से 5 मिनट फ्री फ्री। समझ में आ रहा है ना? हाँ तो समझो। तो इधर में कॉलेज अच्छा लग रहा है क्या छतरपुर में? बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से कॉलेज नहीं बन जाते। लोग बाग बोलता है ना CIIT पे होता ही क्या है, इतू सा वो एक वो लेके बैठे रहते हैं, वो कराते ही क्या है? हम जानते हैं हमारा हिम्मत नहीं है आपसे कंपटीशन करने का, लेकिन हमारे पास जो है ना वो आप कभी अपने अंदर लेके भी नहीं आ सकते हो। समझ में आ रहा ना? बड़ा बिल्डिंग, बड़ी दुनियादारी, AC नहीं लगाने के लिए यार नहीं है ना पैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। नॉलेज उससे बढ़ा दे सकते हैं हम आपको। समझ में आ रहा ना? तो अभी समझो, भारत में कंपनियां प्रोडक्ट के प्रचार प्रसार पर जितना खर्च करती हैं उससे आधा खर्च उसकी क्वालिटी के ऊपर खर्च कर दें तो प्रचार प्रसार करने की जरूरत ही नहीं है। कॉलेज वगैरह अपने बिल्डिंग इस सब दुनियादारी पे जितना पैसा खर्च करते हैं, अगर उसका 10% भी जो टीचर फैकल्टी वहां पे पढ़ाई लिखाई कराने के लिए आया उसमें वेस्ट से कॉम्प्रोमाइज ना करें तो उनका कॉलेज बेस्ट हो जाए। यस यू नो? और बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ा बड़ा लाइट और बड़ा बड़ा शोरूम दिखाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपना कॉलेज में डिसिप्लिन, समझ में आ रहा है ना, अगर लेके आ जाए, अनुशासन लेके आ जाए, रूल्स लेके आ जाए तो काम हो जाए। यस यू नो? लेकिन लोग तो धंधा बना के बैठे हैं। कॉलेज लगता है छतरपुर में, दूसरा कॉलेज अगर नहीं है तो कहाँ जाना पड़ेगा? बाहर। अच्छा कॉलेज, अच्छा सिटी, अच्छा सिटी में जाने के लिए चाहिए अच्छा खासा पैसा। यस या नो? यस, जो कि हो नहीं सकता, जो कि नहीं है। अब जिनके पास पैसा है ना, आदित्य जैसा लोग आप तो चला जाएगा, मम्मी पापा आपके पैसा फेंके चले जाएंगे, हमारा राइट रॉन्ग? यस, आप चले जाओगे, आप भी जा सकते हो, आप भी जा सकते हो। कोई बड़ा सिटी, वो अच्छा पढ़ाई लिखाई जे सब कुछ हो गया, जो दिखता है वो बिकता है, हमारा राइट रॉन्ग? यस। लेकिन किसान का बेटा बेटी जा पाएगा? जो बेचारा साल भर में 12 छेद हो गए बनियान में, वो नहीं बदल पा रहा है, वो अपना बच्चे को अपना जमीन गिरवी रख के क्या बाहर पढ़ाई लिखाई कराने भेज पाएगा? क्या नहीं भेज पाएगा। समझ में आ रहा ना? क्या तगाड़ी डालने वाला मजदूर अपने बच्चों को भेज सकता है क्या? तो बोलते हैं ना, राजा का बेटा राजा बनता है, वो समय गया। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो डिजर्व करेगा वो राजा बनेगा। जरूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी इमारतों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बड़ी बड़ी एजुकेशन करा दी जाती है, कभी कभी छोटे छोटे जगह से भी बड़े बड़े लोग निकल सकते हैं। मेरे पास इतना बड़ा कुछ नहीं है कि आपको देख और आपको विश्वास हो जाए, लेकिन हाँ 6 महीने बताइए आप हमारे साथ, ऐसा बना देंगे कि कीमत अलग ही लगेगी। ठीक है बॉस? तो जो फर्स्ट टाइम आए थे, जो आज फर्स्ट टाइम मेरे को देखा, जो अभी 6 से 7 एडमिशन, 6 से 7 दिन में एडमिशन है, वो खड़े हो जाइए सर। आपका स्वागत में लाइट मंगा दी है। नहीं तो कुछ लोग बोलेगा ना, सर कैसा इंस्टीट्यूट है, आप इतना बड़ा बड़ा बात करते हो।
आपके यहाँ तो लाइट ही नहीं है, तो जनरेटर के पैसे नहीं है यार, कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो भी लगवा देंगे, ठीक है। मैं सुरेंद्र यादव आपका स्वागत कर रहा हूँ सेरेट इंस्टीट्यूट में। बिलीव मेरे ऊपर नहीं करना है, बिलीव अपने ऊपर करना है, समझ में आ रहा है ना। आज आपका पहला दिन, स्वागत है EPLN में आपका। एंड मंगलवार से मैं फ्री हो जाऊंगा, तो मेरा ट्रेनिंग्स वगैरह चालू हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग बागों का मंगलवार तक सारा चीज़ हो जाएगा। आपको अभी अपना ड्रेस कोड वगैरह ये चीज़ थोड़ा कंप्लीट कर लेना है, जो भी होगा ना करवा दीजिए आप। यूनिफॉर्म कंप्लीट हो जाएगा ना, क्योंकि एक स्टूडेंट होना चाहिए, यस या नो। ज्ञान किसके पास होता है? स्टूडेंट, लेने वाला ना स्टूडेंट। अब स्टूडेंट कौन होता है मंगलवार को बताएंगे, तब तक आप यूनिफॉर्म में आ जाइए, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आप सभी आज के लिए जा सकते हैं, एंड नेक्स्ट क्लास जो नेक्स्ट पीरियड वाले थे वो मेरे साथ ही बैठेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू।